बायोरेट एसे के लिए हमें जो रिएजेंट्स और सप्लाईज़ की ज़रूरत पेश आती है, इसमें एक ही हमारे पास मेन केमिकल मेन सोल्यूशन होता है विच वी आर गोइंग टू यूज़ टू ऐड इन द प्रोटीन सैंपल। और इसकी कंपोजिशन जो है वी आर गोइंग टू सी दैट कंपोजिशन। इसमें एक जनरल सा प्रिंसिपल है दैट द वॉल्यूम इज़ लाइक पर लीटर फाइनल वॉल्यूम। एक वर्ड यूज़ होता है पर लीटर ऑफ द वॉल्यूम, एक वर्ड हम यहाँ यूज़ करें पर लीटर फाइनल वॉल्यूम। So we are going to see that what does this per liter final volume means। हमें जो कंपोजिशन के लिए बायोरेट एसे में जो हमारे पास सोल्यूशन यूज़ होगा, रिएजेंट यूज़ होगा, उसकी कंपोजिशन में वी नीड सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, कॉपर सल्फेट, 5 हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल एंड पोटाशियम आयोडाइड। Specific amount is used to dissolve in less than 1 liter of the sodium hydroxide solution। 0.2 molar sodium hydroxide solution is used as solvent। अब हम इसको 400 मिलीलीटर वॉल्यूम में पहले डिसॉल्व करते हैं एंड देन वी मेक अप द वॉल्यूम अप टू 1 लीटर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर और टेकिंग एट द बिगिनिंग 1 लीटर वॉल्यूम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट। जैसा कि आपने देखा कॉपर सल्फेट में साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। Those water molecules can change the final volume of the solution if we use 1 liter of the solvent। So that is the reason we say that we should make the volume final up to 1 liter, and for that purpose we should dissolve all the solutes in less volume and then add up the volume up to 1 liter। It is not going to change the molarity of that particular solution। ये प्रिंसिपल हमें हर सोल्यूशन बनाते हुए ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमारे पास सॉल्ट की अपनी भी कुछ वॉल्यूम होती है व्हेन वी मेक द सॉल्यूशंस, दैट वॉल्यूम विच वी सपोज टू हैव 1 liter कैन इंक्रीज इफ वी टेक द वॉल्यूम सॉल्वेंट वॉल्यूम 1 liter एट द बिगनिंग। दिस इज़ नॉट मैंडेटरी कि हर दफ़ा हम 1 लीटर सोल्यूशन ही बनाएं। अगर हमें 1 लीटर सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, स्टेनिंग सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, देन वी कैन स्केल डाउन द वॉल्यूम। मीन्स हम 500 मिलीलीटर पे जा सकते हैं, 250 मिलीलीटर पे जा सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो सॉल्यूट्स के वेट्स हैं उनको भी एडजस्ट किया जाता है। इफ़ यू वांट टू मेक द वॉल्यूम 500 मिलीलीटर, देन ऑल दोज 3 सॉल्ट्स और ऑल दोज 3 solvents or solutes, they are going to be half of the required amount। And if you place this stain in the lab for future use, just observe before you use it. If there are any black precipitate, discard it, it cannot be used anymore, so prepare the fresh stain once again। Samples, this is Biuret assay and the samples would be protein samples of any origin, of any source, but the concentration should be in between 100 to 2000 micrograms per milliliter। और अगर हमारे पास कुछ ऐसे सैम्पल्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन 100 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर से कम हो सकती है, देन वी हैव टू गो फॉर अनदर एसे विच इज़ मोर सेंसिटिव एज कम्पेयर टू दिस एसे। सप्लाईज़ की ज़रूरत पेश आएगी विच वी हैव टू यूज़, लाइक माइक्रोपाइपेट की ज़रूरत पेश आएगी टू मेजर द वॉल्यूम, देन ग्लास ट्यूब्स की ज़रूरत पेश आएगी टू प्रिपेयर द डाइल्यूशंस, पाइपेट्स और पाइपेट्स फिलर की ज़रूरत पेश आएगी इफ़ वी हैव टू measure some volumes in milliliters। Spectrophotometer is a major requirement because this method is based on light absorbance principle, that the color intensity is going to be determined, the absorbance is going to be determined by the color intensity using the spectrophotometer, and then vertex is required for immediate mixing of the protein and the assay reagent।